हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो इनके बीच में हम डिफरेंस को कुछ बेसिस पे देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं मीनिंग के बेसिस पे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इट इज कॉन्सेप्चुअल ऑब्लिगेशन where one party promises to pay for the loss or damages incurred by another party। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है कि एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है कि दूसरे को कुछ भी लॉस हो रहा है, डैमेज हो रहा है तो वो पे करेगी। फॉर एग्जांपल बात करते हैं, हम कुछ भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं खुद की लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए या व्हीकल्स के लिए, तो उससे अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ डैमेज होता है तो वो आपको कंपनी पे करती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। वही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इट इज लीगल प्रॉमिस मेड बाय अ थर्ड पार्टी टू पे ऑफ अ डेब्ट or obligation of another party if the debtors fail to fulfill his obligation। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, ये एक प्रॉमिस है जो कि थर्ड पार्टी द्वारा किया जाता है कि जो भी दूसरी पार्टी ने अपने जो भी पैसा लिया था, लोन लिया था, उसको पे नहीं किया है तो वो पे करेगी। वो गारंटी देती है कि आप उसको उसकी गारंटी पे दे सकते हैं। जैसे कि आप बैंक लोन लेते हैं तो वो आपसे गारंटी पूछता है किसी एक पर्सन की, और वो आपकी तरफ से गारंटी देता है कि अगर आप पे नहीं करेंगे तो वो करेगा। सेकेंड आता है नंबर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, एन इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट टिपिकली इन्वॉल्व्स टू पार्टी विच आर द इंडेमनिफायर एंड द इंडेमनिटी होल्डर। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, इसके अंदर दो पार्टीज रहती है। इंडेमनिफायर मतलब जिसको लॉस हुआ है, और सेकंड इंडेमनिटी होल्डर जो कि पे कर रहा है उसके लिए। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट टिपिकली इन्वॉल्व्स थ्री पार्टीज विच आर द क्रेडिटर्स, द प्रिंसिपल डेटर्स एंड द श्योरिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर तीन पार्टीज रहती है, क्रेडिटर्स होते हैं, प्रिंसिपल डेटर्स होते हैं और श्योरिटी होती है। प्रिंसिपल पैसा लेता है क्रेडिटर से, और अगर प्रिंसिपल पैसा नहीं देगा तो श्योरिटी उसको पैसा देता है, तो इसमें तीन पार्टी इन्वॉल्व रहती है। थर्ड आता है पर्पस के बेसिस पे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज टू गेट कंपनसेट फॉर लॉस बाय एनी इवेंट। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, इसका पर्पस होता है कि जो भी लॉस हुआ है किसी चीज की वजह से, उसके लिए कंपनसेट करना। वही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, the purpose of contract of guarantee is to get assurance that the performance of the contract will be done। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का पर्पस होता है कि ये अश्योरेंस देता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन के बेसिस पे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी इज अ प्राइमरी एंड इंडिपेंडेंट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन हियर इज कंटिंजेंट, द इवेंट मे और मे नॉट बी हैपन। तो इंडेमनिटी के अंदर आपकी प्राइमरी लाइबिलिटी रहती है, आपका दायित्व बनता है कि अगर कुछ लॉस हुआ तो आपको पे करना है, कुछ भी इवेंट होगा या नहीं हुआ है उस चीज के लिए। वही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, गारंटी सेकेंडरी ऑब्लिगेशन दैट कम्स इनटू लाइट ओनली इफ द डेटर्स हु होल्ड्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स अ डिफॉल्ट। गारंटी सेकेंडरी ऑब्लिगेशंस को रखता है कि अगर डेटर्स पे नहीं करता है तो श्योरिटी पे करता है, तो इसमें सेकेंडरी ऑब्लिगेशन होती है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंडेमनिफायर एंड द इंडेमनिटी होल्डर। द इंडेमनिफायर प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई द इंडेमनिफाइड या इंडेमनिटी होल्डर इज एन इवेंट ऑफ सर्टेन लॉस। इसके अंदर एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक इंडेमनिफायर और इंडेमनिटी होल्डर के बीच में। अगर कुछ लॉस होगा तो एक कंपनी आपको पे करेगी। वही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर देयर आर थ्री कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर्स एंड द क्रेडिटर टू फुलफिल द लाइबिलिटी एंड पे ड्यूज। ये प्रिंसिपल डेटर्स और क्रेडिटर्स के बीच में होता है कि जो भी ड्यूज है, मतलब जो भी आपने पैसा लिया है तो आपकी लाइबिलिटी बनती है कि आप उसको पे करेंगे। फिर आता है बिटवीन द क्रेडिटर्स एंड श्योरिटी, वेयर द श्योरिटी विल पे ऑफ ड्यूज इफ द प्रिंसिपल डेटर्स डिफॉल्ट। यहाँ पे जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है वो क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में होता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर्स ने पैसे नहीं दिए हैं तो श्योरिटी क्रेडिटर को पैसे देगा। फिर आता है थर्ड बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर्स एंड श्योरिटी, वेयर द प्रिंसिपल डेटर्स मेक गुड एंड लॉसेस ऑफ श्योरिटी इंक्वायर टू फुलफिल द गारंटी। यहाँ पर जो प्रिंसिपल डेटर्स के पैसे श्योरिटी ने अगर दिए हैं तो जो श्योरिटी ने जो भी उसका लॉस भी दिया होगा, मतलब उस पर इंटरेस्ट लगा वो भी दिया होगा, तो वो फिर से उसको पे करना होगा। नेक्स्ट आता है सब्सिक्वेंट रिकवरी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, वंस द इंडेमनिटी फायर पे ऑफ द इंडेमनिटी
होल्डर ही कैन नॉट रिकवर द अमाउंट फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी। जो इंडेमनीफायर होता है वो इंडेमनिटी होल्डर को पैसे देता है और वो उससे फिर से कभी भी रिकवर नहीं कर सकता है, वही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। वंस द श्योरिटी हैज पेड द क्रेडिटर्स, he has the right to recover from the principal debtors all the rightful amount he has paid to the creditor। जो श्योरिटी क्रेडिटर को पैसे देता है उसके पास राइट रहता है कि उसने जो डेटर्स है उसका पैसा चुकाया है तो वो उससे उस अमाउंट को रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट आता है 7th, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिंसिपल डेप्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी प्रिंसिपल डेप्ट इज नॉट रिक्वायर। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है इसमें कोई भी प्रिंसिपल डेप्ट की जरूरत नहीं होती, मतलब कि किसी ने किसी को उधार नहीं दिया होता है। वही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द प्रेजेंस ऑफ प्रिंसिपल डेप्ट इज एसेंशियल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में प्रिंसिपल डेप्ट बहुत जरूरी होता है, तभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनता है। नेक्स्ट आते हैं स्कोप के बेसिस पे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, स्कोप इज लिमिटेड एंड डज नॉट इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इसका स्कोप लिमिटेड होता है और इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ इसमें आप किसी के लॉस को रिकवर कर रहे हैं, उसको जो डैमेज हुआ है उसके लिए कंपनसेट करें, वही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। स्कोप इज वाइड एंड इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जो गारंटी होता है इसका स्कोप बड़ा होता है क्योंकि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी इंक्लूड होता है। जो पैसा प्रिंसिपल डेटा नहीं चुका पाया होगा वो पैसा श्योरिटी ने दिया है तो श्योरिटी फिर से उस पैसे को लेगा प्रिंसिपल डेटर से, तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इसमें आता है तो इसका स्कोप ज्यादा होता है। नेक्स्ट आता है रिस्क के बेसिस पे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, द इंडेमनीफायर इज लायबल फॉर द लॉस सफर्ड बाय द इंडेमनीफाइड पार्टी। यहाँ पे जो भी लॉस हुआ है उसको आपको बियर करना ही होगा, इसमें रिस्क होता है। वही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, द गारंटर इज लायबल फॉर द प्रिंसिपल डेटर्स डिफॉल्ट विच इज जनरली कंसिडर रिस्कियर। जो गारंटी होता है इसमें जो प्रिंसिपल डेटर्स का डिफॉल्ट है उसको कंसिडर किया जाता है, उसको जो श्योरिटी है गारंटर है वो पे करता है। तो ये भी रिस्की होता है क्योंकि श्योरिटी को फिर से पैसे मिलने चाहिए प्रिंसिपल डेटर से, वो ऑलरेडी डिफॉल्टर होता है। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी के बेसिस पे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, लाइबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर इज प्राइमरी। जो इंडेमनीफायर है उसकी लाइबिलिटी प्राइमरी होती है। वही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी सेकेंडरी, इट अराइज ओनली इन केस ऑफ डिफॉल्टर ऑफ द प्रिंसिपल डेटर्स। इसके अंदर जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है वो सेकेंडरी होती है, अगर प्रिंसिपल डेटर्स डिफॉल्ट हो जाता है तो भी उसको पैसे पे करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एग्जांपल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो इसका एग्जांपल। वही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बैंक जो गारंटी आपसे मांगता है वो इसका एग्जांपल। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बीच में क्या अंतर होता है। वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इंडेमनिटी और गारंटी से रिलेटेड वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू।